इस क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। शारदा एक्ट के प्रणेता थे आपके अर्जुन लाल सेठी, राय बहादुर हरविलास, गोकुल भाई भट्ट, मोहनलाल सुखाड़िया। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है राय बहादुर हरविलास, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? आपके जोधपुर, जयपुर, कोटा या बीकानेर। दोस्तों इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है जयपुर में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कितनी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो इस सवाल का आंसर तो सभी साथी को आ रहा है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है 19, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? आपके तलवार एवं बंदूक, तिरंगा ध्वज, सुगाली माता की प्रतिमा या कमल का फूल एवं चपाती। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है कमल और कमल का फूल और चपाती, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बिजरोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है आपके साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि निम्न में से कौन सा बिजरोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है रामनारायण चौधरी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके राजस्थान में बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राज प्रस्तुति के रचयिता कौन थे? आपके रणछोड़ राय भट्ट, जयिता जैन, कान्हा व्यास, महेश दास। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है रणछोड़ राय भट्ट, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है? आपके राव जोधा, जसवंत सिंह प्रथम, चंद्रसेन या मालदेव। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है चंद्रसेन, उन सभी के यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा? आपके चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालोर या गागरोन। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है सिवाना, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? आपके करौली प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल या झालावाड़ प्रजामंडल। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है बीकानेर प्रजामंडल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, मग्गाराम वेद के द्वारा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? आपके हनुवंत सिंह, उमेद सिंह, जसवंत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है हनुवंत सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? आपके कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है बूंदी जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया या आषाढ़ कृष्ण तृतीया। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कुंभलगढ़ दुर्ग
दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? आपके पुंजा, नापा, गोविंद या मंडन? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया मंडन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और कुंभलगढ़ दुर्ग आपके राजस्थान के राजसमंद जिले में है। राजस्थान के कौन से जिले में है? तो राजस्थान के राजसमंद जिले में है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? आपके संत पीपा जी, संत धन्ना जी, संत लालदास जी या संत रामदेव जी? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है संत रामदेव जी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कामड़िया पंथ द्वारा आपके यहाँ पर 13 ताली नृत्य किया जाता है, जिसका उद्गम स्थल आपके पादरला गांव पाली जिले से हुआ था। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 84 खंभों की छतरी स्थित है आपके कोटा जिले में, बूंदी जिले में, झालावाड़ जिले में या सवाई माधोपुर जिले में? इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि 84 खंभों की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है बूंदी जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मुच्छी महारानी की छतरी कहाँ पर है? आपके जैसलमेर, अलवर, उदयपुर या जोधपुर? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि मुच्छी महारानी की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में है। तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है अलवर जिले में, उन सभी के यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था? आपके लालदास जी, जसनाथ जी, रज्जब जी या दादू दयाल जी? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुरी सीकरी आमंत्रित किया गया था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है दादू दयाल जी, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित है आपके हाड़ौती पठार में, भोराट पठार में, अरावली पहाड़ियों में या छप्पन के मैदान में? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है हाड़ौती के पठार में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपके यहाँ पर हाड़ौती पठार को दक्षिण पूर्वी भाग भी बोला जाता है और इसमें आपके कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसमें आपके 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? आपके उत्तरी पूर्वी भाग, मध्यवर्ती भाग, दक्षिण पूर्वी भाग या दक्षिण अरावली क्षेत्र? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है। आप लोग अपना आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है दक्षिण पूर्वी भाग, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। काली मृदा आपके कपास के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती है? आपके रूपनगढ़, खारी, खंडेला या कांतली? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है कांतली नदी, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लोदरवा प्रसिद्ध है आपके जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए या राजपूतों के लिए? दोस्तों इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया है जैनियों के लिए, उन सभी के यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? आपके चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या उदयपुर? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है बांसवाड़ा जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? आपके पिलानी, नागदा, भीनमाल या जालरा पाटन? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि 7 सहेलियों का मंदिर राजस्थान में कौन से स्थान पर है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है जालरा पाटन, झालावाड़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आई माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? आपके तिलवाड़ा, बिलाड़ा,
तन्नोट या रेवासा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है बिलाड़ा जोधपुर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिल्कुल जिन साथियों ने यहाँ पर बिलाड़ा जोधपुर बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की? आपके अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने धारण कराई थी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है शाहजहां, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपके जय सिंह ने यहाँ पर शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब तीनों की यहाँ पर सेवा की थी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जोधपुर के राठौर शासकों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी था? आपके मालदेव, जोधा, चंद्रसेन या जसवंत सिंह? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जोधपुर के राठौर शासकों में अकबर का प्रबल विरोधी कौन था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है राव चंद्रसेन, उन सभी के यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नैनसी ख्यात व मारवाड़ प्रज्ञारी विगत लेखक मुहनत नैनसी किस मारवाड़ शासक के दरबारी कवि थे? आपके राव चंद्रसेन, जसवंत सिंह प्रथम, राव जोधाजी या राव मालदेव? इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है जसवंत सिंह प्रथम, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। आपके प्रताप सिंह, जय सिंह, रणजीत सिंह या बख्तावर सिंह? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक कौन थे। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर डी बताया है बख्तावर सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? आपके राव गंगा, मालदेव, जसवंत सिंह या राव चंद्रसेन? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर डी बताया था राव चंद्रसेन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, टिमनगढ़ का किला स्थित है आपके करौली जिले में, जयपुर जिले में, सीकर जिले में या धौलपुर जिले में? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि टिमनगढ़ का किला राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला दोस्तों? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है करौली जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।